लीजिए, आज का जो पहला टॉपिक है डील्स विद द पीसा। ठीक है, पीसा जो है पंचायती एक्सटेंशन इन द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, ये क्या है इसकी पूरी बात मैं समझाऊंगा। पहले साहब को देख लीजिए तो आपको पता होगा ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के लीडर हैं जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल जी। तो केजरीवाल जी अभी गुजरात गए, तो गुजरात के अंदर में उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन के लिए जो वोटर्स हैं उनको लुभाया और एक 6 पॉइंट मेमोरेंडम जो है वो रिलीज किया। इन्होंने कहा कि दक्षिणी गुजरात के अंदर में जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये पीसा एक्ट को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर देंगे। पीसा एक्ट क्या अब ये बताऊंगा, लेकिन क्या अभी वर्तमान में पीसा एक्ट क्या पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रखा दोस्तों, ये एक बड़ी बात है। दोस्तों विजय रूपाणी जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने, विजय रूपाणी साहब, तो उन्होंने भी इस बात को, इस मुद्दे को उठाया था कि जो पीसा एक्ट है वो दक्षिणी गुजरात, सदर्न गुजरात के जो ट्राइबल बेल्ट है उसके लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव लॉ रहेगा। ये कानून जो है 1996 के अंदर में भूरिया कमीशन की रिपोर्ट के बाद में बना था। ये है क्या, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, पर बेसिकली आप ये मान के चलो इसमें जो शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एरिया जो है, वहां पर वहां की जो लोकल ग्राम पंचायत है उसको एब्सोल्यूट पावर, एक विशेष पावर दी जाती है ताकि वो अपने आसपास के रिसोर्सेज को अपने तरीके से मैनेज कर पाए। थोड़ा मैं इसका बैकग्राउंड बताऊंगा दोस्तों। आपको पता है 1992-93 के अंदर में हमने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किए। ठीक है, आपके 73वें और 74वां संवैधानिक संशोधन, जिनसे हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। हमने कहा कि भाई जो गांव के अंदर में पंचायती राज और शहरों के अंदर हम लेके आए क्या दोस्तों, म्युनिसिपल गवर्नमेंट। हमारा उद्देश्य था कि जो गवर्नेंस है उसको हम ग्रास रूट लेवल पे लेके जा सके, हर एक आदमी का जो आपकी गवर्नमेंट है उसके अंदर में पार्टिसिपेशन हो सके, हर एक आदमी का गवर्नमेंट के अंदर में रोल हो सके। इसलिए हमने गवर्नमेंट को ग्रास रूट पे लेके जाने के लिए हमने क्या पास किया दोस्तों, हमने पंचायती राज जो है, पंचायती राज हम लेके आए। उसके लिए हमने 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है पास किया। उसके पास होने के बाद दोस्तों भारत के संविधान में आर्टिकल 243 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, उसमें नए ए से लेकर जेड तक के नए प्रावधान उसके अंदर ऐड किए गए। लेकिन उस समय एक एक्सेप्शन रखा गया कि ये जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी है ये ट्राइबल एरिया पे लागू नहीं होगी। उस समय ये रखा गया कि ये जो लोकल गवर्नेंस का जो इशू है, जो लोकल गवर्नेंस का ये चैप्टर जो है, ये ट्राइबल लोगों पर अप्लाई नहीं होगा। बाद में मैंने बताया कमीशन बना, उस कमीशन ने रिपोर्ट दी, तो उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह कानून बना जिसका नाम था पीसा एक्ट। और फिर इस पीसा एक्ट के द्वारा जो आपकी पंचायती राज सिस्टम है उसको एक्सटेंड किया गया टुवर्ड्स द शेड्यूल एरिया। पर्पस एक ही था पीसा एक्ट का कि जो शेड्यूल्ड एरिया है, जो हमारे संविधान के शेड्यूल नंबर 5 और शेड्यूल नंबर 6 के अंदर दिया है, जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए, उस एरिया को कंजर्व करना, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनका डेवलपमेंट करना, उनके रिसोर्स को कंजर्व करना, ये इसका एकमात्र उद्देश्य था। तो अभी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि गुजरात के अंदर में पीसा एक्ट जो है ना अपनी फुल स्पिरिट के अंदर में है नहीं। अभी मैं एक बात और बता दूं आपको दोस्तों, ये कानून जो है केंद्र सरकार ने तो नोटिफाई कर दिया, पंचायती राज जो हमारी कमेटी है, ठीक है, उसने भी इसके बारे के अंदर में जितनी भी गाइडलाइनें जारी कर दी। लेकिन भारत के अंदर में अभी केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस कानून को बना रखा है, उसमें गुजरात भी एक है। टोटल 10 राज्य ऐसे हैं भारत के अंदर में जिन्होंने शेड्यूल 5 के तहत में शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन उन 10 राज्यों में से केवल 6 राज्यों ने अभी तक पीसा एक्ट जो है उसको पारित किया है। लेकिन अभी भी जो पीसा एक्ट है दोस्तों, इसके बारे में इसके बहुत सारे इश्यूज हैं, और एक सबसे बड़ा इशू क्या है कि जो पीसा एक्ट की वास्तविक स्पिरिट है उसके हिसाब से इसको लागू नहीं किया जाता। कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर में कानून तो है, बट जो वास्तविक ओरिजिनल स्पिरिट के अंदर ये कानून लागू होना चाहिए उस हिसाब से कानून जो है लागू नहीं हो रहा। इसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो अभी तक फुल स्प्रिट के अंदर लागू नहीं हुए हैं। ठीक है, तो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे बढ़ाओ, आप आम आदमी पार्टी को जिताओ, हम जो पीसा एक्ट है इसको फुल स्प्रिट में लागू करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको एक आइडेंटिटी देंगे और उनके राइट्स को कंजर्व करेंगे। ये इनका कहना था। खैर ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, ठीक है, बीजेपी क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, ठीक है, इट डजेंट मैटर, हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हमारे लिए मैटर जो है वो क्या करता है दोस्तों, हमारे लिए मैटर करता है कि ये कानून क्या है, व्हाट इज दिस पीसा एक्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आज का टॉपिक आया हुआ है दोस्तों, देखो 10 अगस्त के अंदर, ठीक है, कल आया था टॉपिक सुबह 9 बजे के 9:30 बजे के आसपास, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसीज and their intervention for the development in the various sector and issue arising out of design and implementation। ये टॉपिक है जीएस पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का मुद्दा है। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का मुद्दा है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं।
तो आम आदमी के पार्टी जो लीडर है अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने एक 6 पॉइंट गारंटी जो है वो दी है कि जो ट्राइबल एरिया है गुजरात का, जो छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, उसके अंदर में हम बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से ये पीसा एक्ट जो है इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ये इन्होंने दिया है, एक गारंटी दी है, एक 6 सूत्रीय गारंटी की घोषणा की है कि भाई अगर हमें तुमने जिता दिया ना आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर में, तो हम जो पीसा एक्ट है, पीसा अधिनियम है, उसका सख्त कार्यान्वयन जो है वो हम करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मुद्दा क्या है दोस्तों, देखो गुजरात ने कानून जो है ना, पीसा रूल जो है, मैंने आपको क्या बताया भाई, सरकार ने 1996 में केंद्र सरकार ने इस पे कानून पास कर दिया, पार्लियामेंट ने, हमारी संसद ने। उसके बाद ये कानून लागू करना राज्यों के अंदर में स्टेट की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों? राज्य सरकार की। तो केवल 6 राज्य सरकारों ने ही इस कानून को पास किया, गुजरात उसमें से एक है। गुजरात ने जनवरी 2017 को दोस्तों ये पीसा कानून जो है पास किया, जिसके माध्यम से गुजरात के अंदर 4503 ग्राम सभा, ठीक है, उसके अलावा 2584 विलेज पंचायत एंड 50 ट्राइबल तालुक्स जो हैं 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, उस पे ये पीसा एक्ट को जो है लागू किया। किसने? गुजरात ने। However, while the provision of the law deems the Gram Sabha as the most competent to deal with the matter related to their territory for safeguarding their customs, traditions as well as natural resources, ध्यान से समझना मेरी बात। ये कानून क्या कह रहा है दोस्तों? इस कानून के अंदर प्रावधान है कि जो ग्राम सभा है, ठीक है, वो सबसे शक्तिशाली होगी दोस्तों, मोस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगी टू डील विद द मैटर, ऐसे मुद्दों से जो संबंधित है उनके कस्टम से, ट्राइबल कस्टम, उनके रीति रिवाज से, उनके ट्रेडिशन से, उनके नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है, उनके एरिया से, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि एक्ट जो है दिस इज नॉट इंप्लीमेंटेड इन इट्स फुल स्पिरिट्स। हालांकि जबकि कानून के प्रावधान ग्राम सभाओं को आदिवासी क्षेत्रों में अपने रीति रिवाजों, परंपराओं के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करने के लिए, अपने क्षेत्रों से संबंधित मामलों के निपटान के लिए सक्षम बनाती है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि दोस्तों ये कानून जो है ये पूरी तरीके से अपनी फुल स्पिरिट में लागू नहीं है। समझ में आया मुद्दा दोस्तों? पीसा एक्ट क्या कह रहा है? पीसा एक्ट जो पास हुआ ये ग्राम पंचायत को एक पावर देता है कि अपने कस्टम, अपने नेचुरल रिसोर्सेज, अपने रीति रिवाज, अपना संस्कृति, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन हो? ग्राम सभा, ठीक है। किसमें? शेड्यूल्ड एरिया के अंदर में ये पीसा का मेन प्रावधान था। लेकिन बात वही है, कह रहे हैं गुजरात के अंदर में वो फुल स्पिरिट में लागू ही नहीं हुआ, ठीक है, ये कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने बताया विजय रूपानी साहब जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बहुत तगड़ी चीज है पीसा एक्ट जो है, ये शेड्यूल्ड एरिया का मतलब नक्शा बदल देगा, एक मतलब उनके लिए गोल्ड माइन है, ये लोहे की सोने की खान है ये। और उन्होंने ये भी कहा कि इन कानूनों को लागू करने के लिए हम ग्राम पंचायत को ये भी प्रावधान देंगे कि वो अपनी खुद की पॉलिसिंग कर सकती है, ठीक है, खुद की पॉलिसिंग कर सकती है, उसको एनफोर्स कर सकती है, उसको इंप्लीमेंट कर सकती है। बट ऑल इन ऑल बात यही है कि देश में कानून है, लेकिन जिस हिसाब से इन कानूनों को इंप्लीमेंट होना चाहिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है ये कानून उस प्रकार से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं देश के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों पीसा के बारे में थोड़ा। पीसा की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पी मतलब स्टैंड फॉर पंचायत, E stand for extension, S for schedule area. So पंचायत एक्ट 1956, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1966 को हम पीसा कहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया है, ठीक है, टू सेल्फ गवर्नेंस थ्रू द ट्रेडिशनल ग्राम सभा। उद्देश्य क्या है कि सेल्फ गवर्नेंस, स्वयं के द्वारा जो है गवर्नेंस की जा सके, ठीक है, और द पीपल लिविंग इन द शेड्यूल्ड एरिया ऑफ द इंडिया। भारत में मैंने बताया 10 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने शेड्यूल्ड एरिया घोषित किए हैं। तो उन 10 शेड्यूल्ड एरिया के अंदर में ग्राम सभा के द्वारा वो सेल्फ गवर्नेंस कर सके, ये इसका उद्देश्य है। किसका? पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996। यह पेशा अधिनियम भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार का द्वारा अधिनियमित एक कानून है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। इट वाज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। देखो संसद के द्वारा इसको 1996 के अंदर में दोस्तों इसको लागू किया गया एंड इट केम इनटू फोर्स इन 24 दिसंबर 1996। 24 दिसंबर 1996 को ये लागू भी हो गया, पारित भी हो गया। जो पीसा है ना, इट इज कंसीडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द ट्राइबल लेजिस्लेशन इन द इंडिया। माना जाता है दोस्तों भारत के अंदर में जो आदिवासी कानून है उसकी रीढ़ की हड्डी इसको माना जाता है। ठीक है, पीसा जो है इट रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड स्टैंड्स फॉर द पीपल सेल्फ गवर्नेंस। कह रहा है पीसा जो है वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो पारंपरिक प्रणाली है, पहले डिसीजन कैसे लिए जाते थे, पहले थोड़ी सरकार वरकार होती थी कि असेंबली है, ये है, वो है, पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों। पहले डिसीजन मेकिंग कैसे होती थी? जो विलेज के हेड्स थे दे विल गैदर एट वन प्लेस एंड दे विल डिसाइड द मैटर, ठीक है, कंकरेंटली एक साथ बैठते थे गांव के सभी मुखिया लोग, बड़े बड़े लोग जो थे, और उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यार पीसा
एक्ट के तहत में जो प्राचीन हमारी प्रणाली थी, जो पारंपरिक प्रणाली थी डिसीजन मेकिंग की, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके तहत ग्राम पंचायत को हम पावर देते हैं कि अपने कस्टम, ठीक है, अपने जो कल्चर, अपने रिलीजन, अपने जो है रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज को सिर्फ शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल एरिया की बात कर रहा हूं मैं उन एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो शेड्यूल नंबर 5 संविधान के और शेड्यूल नंबर 6 के तहत में राज्य सरकार के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं। और ये केवल 10 राज्यों के अंदर है, ये भी ध्यान रखना, ये किन किन राज्यों में वो भी मैं आपको यहां पर आगे बताने वाला हूं। कह रहा आफ्टर द पीसा एक्ट वाज एनेक्टेड द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सर्कुलेटेड द मॉडल पीसा रूल्स। भाई एक बार जब कानून बन गया तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसने मॉडल रूल का मतलब है एक, मैं आपको जैसे रोज डेली मेंस क्वेश्चन आंसर देता हूं तो मैं एक फ्रेमवर्क नहीं बताता हूं ऐसे ऐसे करके लिखना, उसको बोलते हैं मॉडल स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत है इसने क्या किया दोस्तों, एक मॉडल रूल जो है वो सर्कुलेट कर दिया और कह दिया कि सब जो सरकारें हैं वो इसके आधार पर अपना अपना कानून बनाएंगी। मतलब अभी भी पीसा एक्ट को इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, सरकारों के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, और राज्य सरकार को उसके ऊपर फिर से कानून बनाना है। तो अभी तक सो फार केवल 6 स्टेट्स हैं जिन्होंने इस पे कानून बनाया, हिमाचल प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। दीज स्टेट्स, ओनली दीज स्टेट्स, केवल इन 6 राज्यों ने, जिसमें अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का नाम आता है, जिसमें नाम आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश का, जिसमें नाम आता है तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। केवल इन नियमों को ही क्या किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताना चाहता हूं, बैकग्राउंड क्या है दोस्तों इसका। जैसा मैंने बताया दोस्तों, लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन पास किया। 73rd विच डील्स विद द पंचायती राज सिस्टम एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट डील्स विद द अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें म्युनिसिपैलिटी आती है। तो कह रहे हैं कि हमने 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया 1992 के अंदर में। इससे हमने भारत देश के अंदर एक 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम जो है, ये हमने जो है एक्सेप्शन रखा कि ये पंचायती राज सिस्टम आपके शेड्यूल्ड एरिया पर लागू नहीं होगा। किस पे लागू नहीं होगा, शेड्यूल्ड एरिया पे। इट इज एप्लीकेशन टू द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया अंडर आर्टिकल 243M वाज रिस्ट्रिक्टेड। हालांकि अनुच्छेद 243M के तहत में अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में इसका आवेदन जो है उसको हमने क्या रखा, नहीं, मतलब उसको पूरी तरीके से हमने इंप्लीमेंट नहीं किया रखा, उसको हमने रिस्ट्रिक्टेड रखा, उसके ऊपर हमने जो है रोक लगा के रखी। उसके बाद में कमेटी बनी दोस्तों जिसका नाम है भूरिया कमेटी। भूरिया कमेटी ने सिफारिश दी 1995 के अंदर। उसके बाद में हमने पीसा एक्ट बनाया 1996 के अंदर में, ये पीसा एक्ट आ गया, ठीक है, कि उसके बाद हमने कहा कि ठीक है भाई, अब ये पीसा एक्ट के द्वारा, पीसा एक्ट की स्पिरिट के अंदर में हमें पंचायतों को एक्सटेंड करना है, किसके लिए, शेड्यूल्ड एरिया के लिए। 1995 में भूरिया कमीशन की सिफारिश के बाद भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती विस्तार अधिनियम 1996 का अस्तित्व आ गया। ठीक है, द पीसा एक्ट क्या है दोस्तों, इसका प्रोविजन क्या है दोस्तों, मैंने बताया था एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्ट 9। पार्ट 9 में क्या दिया है, पार्ट 9 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हुई है। कहां पर दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। रूरल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हुई है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। कहां पर, आपका संविधान के पार्ट नंबर 9 में। तो यही कह रहा है कि जो पीसा एक्ट है इसके माध्यम से संविधान का भाग 9 यानी कि पंचायती राज सिस्टम वाला भाग जो है संविधान का, वो लागू हो जाता है किस पर दोस्तों, शेड्यूल्ड एरिया के ऊपर में। किसके ऊपर लागू हो जाता है, शेड्यूल्ड एरिया के ऊपर में। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, मुद्दा बड़ा साफ है, मुद्दा बड़ा साफ। मैं क्या बोल रहा हूं, हमने 1992 के अंदर में हमने क्या पास किया दोस्तों, हमने पंचायती राज एक्ट पास कर दिया, पंचायती राज हम लेके आ गए, ठीक है। हमने इसमें अगर मैं बताऊं आपका 1992 के अंदर में हमने 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया। इसके बाद में हमने पंचायती राज सिस्टम ले आए, हम पीआरएस ले आए, हम कहां पर दोस्तों, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, रूरल सेल्फ गवर्नेंस के लिए। उसके बाद हमने 1995 के अंदर में एक कमीशन बना जिसका नाम है आपका भूरिया कमीशन। सो भूरिया कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर हमने फिर क्या एक्ट पास किया दोस्तों, पीसा एक्ट पास किया। और ये जो पीसा एक्ट है 1996 से जो है वो लागू हो गया। ये जो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट हम लेके आए थे इसमें हमने एक एक्सेप्शन रखा था, क्या कि भाई जो शेड्यूल्ड एरिया है
यानी कि भारत के संविधान के शेड्यूल 5 और शेड्यूल नंबर 6 के अंदर में जो शेड्यूल ट्राइब एरिया है, ट्राइबल एरिया, उसके ऊपर में ये लागू नहीं होगा। इट विल बी नॉट इंप्लीमेंट, ये उसके ऊपर में लागू नहीं होगा। ये हमने इसमें क्या रखा, एक्सेप्शन रखा। बट 96 के बाद जब ये आ गया तो हमने कह दिया कि अब इसको भी हम पंचायती एक्सटेंशन के रूप में लागू कर देंगे। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है? कमेंट बॉक्स में कर दो ओके की रिपोर्ट, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। अब इसमें ना ग्राम पंचायत को हमने कुछ विशेष पावर दी है। वो पावर कौन कौन सी है देखो, वो देखो ये पीसा एक्ट कहता है कि ग्राम पंचायत जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो गांव के या जो ट्राइबल एरिया के जितने भी डेवलपमेंट प्लान होंगे उसके अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन, ग्राम पंचायत। अधिनियम ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है। दैट मीन्स ग्राम पंचायत को हमने क्या बना दिया, सेंटर ऑफ द पावर यहां पे बनाया है। दिस इंक्लूड द प्रोसेस एंड पर्सनल हु इंप्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ग्राम पंचायत को हमने अब डेवलपमेंट इंश्योर करना है। भाई ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में जो शेड्यूल्ड एरिया में लोग रहते हैं उनका विकास करना है। तो उसका विकास करने के लिए आपको एक तो प्रोसेस सेट करनी पड़ेगी और साथ साथ में लोग भी तो लगाने पड़ेंगे ना काम पे। तो ये एक्ट जो है, क्या प्रोसेस होगी गांव का जो शेड्यूल्ड एरिया का डेवलपमेंट के लिए, क्या उसके लिए कौन कौन से उसके लिए लोग लगेंगे, ये दोनों की जिम्मेदारी उसने उठा के किसको दे दी, ग्राम पंचायत को दे दी। ठीक है, यही पॉलिसी बनाएंगे, उनको इंप्लीमेंट करेंगे और पूरा का पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के रिसोर्सेज के ऊपर, जिसमें फॉरेस्ट रिसोर्स भी आपके आते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्स, माइनर वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज आती हैं वो भी आती है, माइनर मिनरल्स, मैनेजिंग लोकल मार्केट, प्रिवेंटिंग लैंड एलियनेशंस, रेगुलेटिंग इंटॉक्सिकेंट्स अमंग द अदर थिंग्स। कह रहा है कि इसमें नीतियों को लागू करने वाली प्रक्रियाओं और कर्मी लघु गैर लकड़ी वन संसाधन, लघु जल निकायों और लघु खनिजों पर नियंत्रण रखने, स्थानीय बाजारों का प्रबंधन, भूमि के अलगाव को रोकने और अन्य चीजों के साथ में नशीले पदार्थों का नियंत्रण करने के लिए प्रावधान दिए। मेरी बात समझे, ग्राम पंचायत को हमने सेंट्रल रोल दे दिया कि भाई शेड्यूल्ड एरिया के अंदर, ये आदिवासी एरिया है, इसके डेवलपमेंट में हम ग्राम पंचायत को सेंट्रल रोल दे रहे हैं। इसके लिए क्या पॉलिसी बनानी है और कैसे उसको लागू करना है और कौन लागू करेगा, ये सारा काम हमने किसको दे दिया, ग्राम पंचायत को या ग्राम सभा को दे दिया। कि भाई ग्राम सभा ही जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको रेगुलेट करेगी, माइनर मिनरल जो है माइनर मिनरल उनको रेगुलेट करेगी, वहाँ कोई जल प्रबंध जल वाटर बॉडी है उसको भी वही करेगी। ये सारा हमने किसको दे दिया, ग्राम पंचायत का। यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है, इशू यही है कि हमने दे तो दिया कानून में, लेकिन वास्तविकता में हम इसको इंप्लीमेंट आज तक नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के ऊपर में आम आदमी पार्टी के जो लीडर है अरविंद केजरीवाल साहब, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, हम लागू करेंगे। इशू क्या है पीसा के साथ, पहली बात देखो, केंद्र सरकार ने कानून तो बना दिया, पीसा एक्ट हमने पास तो कर दिया 1996 में, लेकिन उसको लागू करने के लिए ये जिम्मेदारी हमने स्टेट के ऊपर डाल दी कि भाई स्टेट अपना कानून बनाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने बस मॉडल रूल बताए हैं कि ऐसे ऐसे करके आप बना सकते हो। भाई मैं तो एक मॉडल आंसर दिखा सकता हूं ना, ऐसे ऐसे करके आप लिखोगे, वास्तविक आंसर तो आपको लिखना है ना, बट आप लिखते नहीं हो, है ना। ये वही बात हो गई जो हमारी आंसर राइटिंग की बात होती है। भाई वास्तविक में तो मैं काम कर रहा हूं ना, ठीक है, वास्तविक काम कौन कर रहा है दोस्तों, मैं आपको मॉडल रूल तो मैंने बता दिए, मान लो मैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हूं, मैंने बता दिया सिस्टम ऐसे ऐसे बनाओगे, लेकिन तुम काम करो ही ना उसको। तो यही कह रहा है कि 10 राज्य ऐसे हैं भारत में जिसमें शेड्यूल्ड एरिया है, लेकिन इस कानून के बनने के बावजूद भी जो कानून बनाने और उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो कई सारी राज्य सरकारों ने इसको यार इंप्लीमेंट ही नहीं कर रखा, इसी वजह से इसका पार्शियल इंप्लीमेंटेशन हो रखा है। ये आंशिक रूप से क्या है दोस्तों, कार्यान्वित है, पहली दिक्कत। दूसरा दिक्कत क्या है दोस्तों, दूसरा कह रहा है कि यार जो कानून बना है इसमें बहुत सारे मुद्दों पर लैक ऑफ क्लियरिटी है, लीगल इन्फॉर्मिटी है, इसमें ब्यूरोक्रेटिक अपैथी है, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, नौकरशाही है, आईएएस ऑफिसर समझ लो आप, वो इसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहे, उनकी अपैथी है इसके प्रति। पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है मतलब पॉलिटिशियन जो है वो भी इसको लागू नहीं करना चाहते। एंड रेजिस्टेंस टू चेंज इन द हायरार्की ऑफ द पावर, कहीं ना कहीं इससे पावर जो है वो राज्य के नेताओं के हाथों से जाकर किसके पास जा रही है, पंचायत के पास जा रही है, तो उसको भी वो नहीं चाहते। तो इन सब कारणों की वजह से दोस्तों ये आज तक जो है पीसा एक्ट जो है अपनी फुल स्पिरिट के अंदर में लागू नहीं हुआ है, ये बात यहां पे बताई जा रही है। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा था, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर